यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि अंश मोना से दूर रहे। अंश को वो मोना से छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और मुझे बहुत देर से पता चला कि मेरी मॉम अंश को मारना चाहती है। और जैसे ही मुझे ये पता चला, मैं सीधे यहाँ आ गई ताकि मैं आप सबको वार्न कर सकूं। सवाल ये उठता है कि इस मुसीबत को टाला कैसे जाए। जितना रूबी ने अपनी माँ के बारे में बताया है, उस हिसाब से तो लगता है कि वो बाज नहीं आने वाली है। निशांत जी ने त्रिशंकु लोक से हमको आगाह किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि खतरा बहुत बड़ा है। खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। हम उस खतरे का सामना करेंगे। लेकिन पिया, ये इतना आसान भी नहीं है। अगर अंश 1 मिनट के लिए भी सोया तो मेरी मॉम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। जरा सा सोने से भी? हाँ, क्योंकि मेरी मॉम स्वप्न लोक में है और वो नींद के जरिए ट्रैवल करती हैं। और अगर अंश थोड़ी देर के लिए भी सोया तो फिर वो यहां सीधे आ सकती है। तुमने कभी अपनी माँ के बारे में बताया नहीं है। कौन है वो? मेरी मॉम भी तुम्हारी मॉम की तरह बहुत ताकतवर डायन है। मेरी मॉम दुकान है। जैसे ही अंश सोएगा, दुकान यहां आ जाएगी। अंश कब तक जागता रहेगा? कभी न कभी तो सोएगा ही ना। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंश दावंश है तो क्या हुआ, जिंदगी भर थोड़ी ना जाग सकता है बेचारा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है निशांत जी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। लेकिन तब तक हमें अंश को सोने से रोकना होगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सोऊंगा नहीं। तुम अकेले नहीं, मैं भी जागूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है अंश, हमारी है। तुम्हें जागने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेमतलब अपने आप को परेशान करना चाहती हो? अंश, ये परेशानी सिर्फ तेरी है, हमारी नहीं है क्या? आज सिर्फ पिया ही नहीं, मैं भी जागूंगी तेरे साथ। माँ पर मैं भी। हाँ, और हम भी। हम भी। मैं भी। चलो ये फाइनल हुआ। आज रात को कोई नहीं सोएगा। आप सब लोग अंश को जगाए रखिए। तब तक मैं और सावी मिलकर दुकान को रोकने का कोई उपाय ढूंढते हैं। गाइस, मेरे पास रात भर जागने का एक परफेक्ट प्लान है। सावी बेटा,
गुरु माँ ने बताया था कि ये एकमात्र क्रिया है जिसके द्वारा स्वप्नलोक में जाया जा सकता है। एक बार फिर से सोच लो बेटा, ये बहुत खतरनाक है। और कोई रास्ता नहीं है पंडित जी। आखिर कब तक अंश जीजू जागते रहेंगे? अगर गलती से भी उनकी आंख लग गई तो फिर दुकायन यहाँ आ जाएगी। उससे बेहतर है कि हम वहीं जाकर उसे रोकें। लेकिन बेटा, तुम स्वप्नलोक के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वहां पर उस दुकायन का राज है। तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। खतरों से खेलना हम रीवा वंशियों के खून में होता है पंडित जी। और डैड ने भी हमेशा मुझे यही सिखाया है कि खतरों से भागो मत, उनका सामना करो। अपना ध्यान रखना बेटा। अब जब तुम आंखें खोलोगे तो अपने आप को स्वप्न लोक में पाओगे। ये तो डैड की घड़ी है। इसका मतलब है कि डैड यहीं कहीं आसपास है। अगर मैं डैड को ढूंढ लूं तो हम दोनों मिलकर दुकान को रोक सकते हैं। डैड 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 आ गई अदरक वाली कानपुरिया चाय। अंकल, मैं ये चाय नहीं पी सकती। क्या आपके पास ग्रीन टी है कानपुर की? ये कानपुरिया चायपत्ती की चाय है, जरा पी के तो देखो। ग्रीन टी और ब्लू टी सब भुला जाओगे। नो 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 नो, आई कांट। पापा मैं हेल्प करती हूँ। आप चलो, ये भी ठीक है। पापा माँ सुनिए ना, ऋषि ने इतने प्यार से स्पीकर्स लगवाए, तो चलिए ना जाके डांस करते हैं। ओह यस प्लीज। Come on. हम भी चले। ये कौन है? ओह तुम, आखिर तुम सामने आ ही गई। मुझे दिव्या ने बताया था एक ना एक दिन मेरा सामना दुकान से जरूर होगा। इसे तुम अपनी खुशकिस्मती समझो, क्योंकि मुझसे मिलना सबकी किस्मत में नहीं। अब ये मेरी खुशकिस्मती है या तुम्हारी बदकिस्मती, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास। समझ लो तुम्हारा वक्त अब खत्म। मजा आएगा। तुम इंसान भी ना बड़े बेवकूफ होते हो। पता कुछ होता नहीं और बड़े बड़े सपने देखने लगते हो। अब देखो ना, तुम मुझे ठीक से जानते तक नहीं हो और ये सोच के बैठे हो कि मुझे पकड़ लोगे। कैसे पकड़ोगे मुझे? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम कहाँ खड़े हो। ये स्वप्न लोक है, मेरी जगह, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज चलता है। और देखना, बहुत जल्द ही पृथ्वी लोक पर भी मेरा ही राज चलेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे मंसूबे क्या हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी और रूबी की बातें सुन चुका हूं। तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए अंश को मोहरा बनाना चाहती हो ना, कि तुम तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक अंश सो नहीं जाता।
तुम शायद भूल रही हो कि उस दुनिया पर तुम्हारा जोर चल ही नहीं सकता, और उसके लिए तुम्हें उसी दुनिया का कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे काम को अंजाम दे सके। लेकिन अफसोस, तुम्हारी अपनी बेटी भी तुम्हारी बात मानने से इनकार करती है। अगर आपका प्लान एंज को मारने का है तो मैं आपका साथ नहीं दे सकती। तो आखिर कौन करेगा तुम्हारा ये काम? सभी तुम देखो ना, मेरी बेटी चाहे मेरे काम आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी ये बेटी, ये तो मेरा काम जरूर करेगी। तुम्हें ये दुकायन भस्म किसी चीज में डालकर अंश को पिलानी होगी। अगर एक बार ये भस्म अंश के अंदर चली गई तो उसको सोने से कोई नहीं रोक पाएगा, और एक बार वो सो गया तो मुझे पृथ्वी लोक पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपने पापा को हमेशा के लिए खो दोगी। तो अब पृथ्वी लोक पर जाओ और मेरे वहां जाने का रास्ता बनाओ। नहीं सभी, ऐसा मत करना बेटा। डोंट डू दिस। सभी प्लीज, ऐसा मत करना तुम। आई एम सॉरी डैड।